नमस्कार दोस्तों रामायण का इतिहास लाखों साल पुराना बताया जाता है। लेकिन इतिहासकारों के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म लगभग 7,000 साल पहले त्रेता युग में हुआ था। वे भगवान विष्णु के सातवें अवतार थे। भगवान राम के बारे में एक आम सवाल यह उठता है कि अगर राम इंसान थे तो इंसान को भगवान कैसे माना जा सकता है। और अगर भगवान राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था तो उससे पहले के युग सतयुग में ऋषि मुनि राम नाम कैसे जपते थे। क्या सतयुग में कोई और भगवान राम थे? अगर भगवान श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था तो सृष्टि के आरंभ से ही उन्हें भगवान के रूप में क्यों पूजा जाता है? यहाँ तक कि मीराबाई, जो भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त मानी जाती थी, ने एक बार कहा था, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उन्होंने राम का जिक्र क्यों किया और कृष्ण का नहीं? असली भगवान राम कौन है? दशरथ के बेटे, परशुराम, बलराम, आत्मा रूपी राम या परम तत्व राम? राम के कितने रूप हैं? सच्चा ईश्वरीय राम कौन है, जिसके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते? इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जय श्री राम कमेंट करना ना भूलें। जब कोई कहता है कि मैं राम को नहीं मानता या राम भगवान नहीं है तो इसका मतलब है कि वह व्यक्ति गहरी अज्ञानता में जी रहा है। उसे समझ नहीं आता कि भगवान वास्तव में क्या है। उसका मानना है कि भगवान का कोई खास रूप होना चाहिए। ऐसे अज्ञानी और मूर्ख लोग एक बार संत कबीर के पास पहुँचे। जब वे राम का नाम जप रहे थे, उन्होंने उनसे पूछा कि वे क्या कर रहे हैं। कबीर ने जवाब दिया, मैं राम का नाम जाप कर रहा हूँ। उन्होंने पूछा, आप किस राम का जाप कर रहे हैं? कबीर ने कहा, क्या कई राम हैं क्या? वे बोले, तुम तो यही भी नहीं जानते कि कितने राम हैं। फिर तुम्हारे जाप का क्या मतलब है? हमें बताओ। एक राम दशरथ के बेटे हैं, एक राम हर प्राणी में बसता है, एक राम ब्रह्मांड का निर्माता है और एक राम सबसे परे है। तो बताओ, तुम किस राम की पूजा करते हो? वे चले गए, लेकिन उनके शब्द ने कबीर के दिल को झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, मैं हमेशा से मानता था कि राम एक ही है, लेकिन अब उन्होंने मेरे मन में संदेह पैदा कर दिया है। इसलिए उन्होंने अपने गुरु के पास जाने का फैसला किया। अपने गुरु से मिलने पर कबीर ने सिर झुकाकर और उलझन के बारे में बताया। उनके गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ऐसे लोग तुम्हारे पास एक बार नहीं बल्कि जीवन भर आएंगे। हर कोई ईश्वर को अपनी समझ के चश्मे से देखना है। कोई परम पुरुष को ब्रह्मा कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई भगवान कहता है, लेकिन नाम अलग अलग होने से परम पुरुष बदल नहीं जाता। अब उस श्लोक का अर्थ सुनो। एक राम दशरथ के पुत्र, एक राम हर हृदय में बसते हैं, एक राम संपूर्ण ब्रह्मांड है, एक राम सबसे परे है। चारों पंक्तियों में राम नाम एक ही है। इसका अर्थ है कि दशरथ के पुत्र के रूप में जन्मे राम वही राम है जो सभी प्राणियों में बसते हैं, वही राम जो ब्रह्मांड में व्याप्त हैं और वही राम जो सबसे परे हैं। जब वह राम प्रत्येक प्राणी में बसते हैं तो वे अंतर्यामी सर्वव्यापी राम होते हैं। जब वह राम ब्रह्मांड की रचना करते हैं तो संपूर्ण सृष्टि उनकी अभिव्यक्ति होती है। और फिर भी ब्रह्मांड की रचना करने के बाद भी वे विरक्त रहते हैं। इस प्रकार वे सबसे परे हैं। लेकिन जब कोई भक्त उन्हें पुकारता है, भक्ति के कारण ही निराकार राम साकार होकर दशरथ के घर मानव रूप में जन्म लेते हैं। अतः वास्तव में चारों राम एक ही हैं। अब कबीर को सब कुछ स्पष्ट रूप से समझ में आ गया। उन्होंने कहा, गुरुजी, आपकी कृपा से मेरा भ्रम दूर हो गया है। अब मुझे इस विषय पर कभी कोई संदेह नहीं रहेगा। कबीर वापस लौटे और राम का नाम जपने लगे। कुछ दिन बाद वही अज्ञानी लोग वापस आए। उन्होंने देखा कि कबीर अभी भी राम नाम का जाप कर रहे हैं। उन्होंने सोचा, हमने ही उन्हें राम पर संदेह करने के लिए प्रेरित किया था, लेकिन उन्होंने अभी तक क्यों नहीं रोका।
इसलिए उन्होंने कबीर से पूछा, कबीर, क्या आपको पता चल गया है कि किस राम की पूजा कर रहे हैं? आपने हमारे प्रश्न का उत्तर कभी नहीं दिया। कबीर ने कहा, मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन पहले आपको मेरा उत्तर देना होगा। उन्होंने कहा, ठीक है, आगे बढ़िए। कबीर ने एक श्लोक सुनाया, एक पिता तुम्हारी दादी का बेटा है, एक पिता तुम्हारी मौसी का भाई है, एक पिता तुम्हारी माँ का पति है, एक पिता तुम्हारी दादी का दामाद है। तो बताओ, तुम्हारे कितने पिता हैं? यह सुनकर अज्ञानी लोग अवाक रह गए। कबीर हंस कर बोले, तुम जवान हो, क्यों नहीं जवाब क्यों नहीं देते? तुम्हारे एक पिता हैं या चार? उन्होंने उत्तर दिया, यह कैसा प्रश्न है? सभी भूमिकाओं में एक ही व्यक्ति है। मेरी दादी का बेटा, मेरी माँ का पति, मेरी मौसी का भाई, वे सभी एक ही व्यक्ति हैं, मेरे पिता। कबीर ने कहा, तो मेरा उत्तर भी सुनो। वही राम दशरथ के पुत्र हैं, वही राम हर प्राणी में बसते हैं, वही राम ब्रह्मांड का विस्तार हैं और वही राम सबसे परे हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में भगवान का स्वरूप इस प्रकार से विशाल है। वे सर्वव्यापी हैं, निराकार हैं, फिर भी साकार हैं, अदृश्य हैं, फिर भी दृश्यमान हैं, गुणयुक्त हैं और गुण रहित हैं। भगवान निराकार हैं और एक व्यक्ति के रूप ही धारण करते हैं। और जब मूर्ख और अज्ञानी लोग यह बात नहीं समझ पाते तो वे सवाल करते हैं कि कौन सा देवता बड़ा है, शिव पुराण या ब्रह्म पुराण। उनके लिए यह समझना कठिन है कि राम, कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु और शिव सभी अभिव्यक्त हैं। उसी परम सत्य के त्रेता युग में भगवान श्री राम के जन्म से पहले ही लोग उस परम सत्ता को समर्पित करने के लिए राम नाम का इस्तेमाल करते थे। जब उस परम सत्ता भगवान विष्णु ने धरती पर मानव रूप में धारण किया तो उनके आंशिक अवतार का नाम परशुराम रखा गया। बाद में जब उसी परम सत्ता ने एक अदृश्य मानव का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए दशरथ के घर जन्म लिया तो उनका नाम राम रखा गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यद्यपि राम के अनेक रूप हैं, लेकिन वे सभी एक ही हैं, स्वयं परम सत्ता भगवान। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा होगा। अगर आपने सीखा है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के अपडेट मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।